Assalamualaikum dear students. This is your computer class and we are reading chapter number 3, computer viruses. Today our topic will be types of computer viruses. This is the part 2 of the video. So students, let's start. Types of computer viruses. सो स्टूडेंट्स, अगर हम कंप्यूटर वायरसेस की टाइप्स की बात करें तो कंप्यूटर वायरसेस को डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि उनके ओरिजिन, टेक्निक्स या किस टाइप की फ़ाइल्स को वो इन्फेक्ट करते हैं या कहाँ पे वो हाइड होते हैं या किस टाइप का वो डैमेज फाइल्स को करते हैं या किस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम या प्लेटफॉर्म को वो अटैक करते हैं। इसके बगैर कंप्यूटर वायरसेस को और भी बहुत सारी बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। तो चले स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे इन्हीं कंप्यूटर वायरसेस की टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। ओवरराइट वायरसेस। सो स्टूडेंट्स, अगर हम ओवरराइट वायरसेस की बात करें तो ये वायरस जिस भी फाइल को इन्फेक्ट करता है उस फाइल में स्टोर इंफॉर्मेशन को ये डिलीट कर देता है, यानी कि वो फाइल हमारे लिए पार्शली या टोटली यूजलेस बन जाती है। सो स्टूडेंट्स, इस वायरस से बचने के लिए हमें उस फाइल को डिलीट करना पड़ता है जिस फाइल को ओवरराइट वायरस ने इन्फेक्ट किया होगा। और अगर हम इस वायरस की एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको वे, trg.reboot, trivial.88.d वगैरह मिलेंगे। बूट वायरस। सो स्टूडेंट्स, बूट वायरस हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर को अफेक्ट करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हार्ड डिस्क का, जहाँ पे कंप्यूटर की इम्पॉर्टेंट फाइल जो कंप्यूटर को स्टार्ट या बूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो यहाँ पे स्टोर होती है। और इस वायरस से बचने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में एक स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। और इस वायरस की एग्जाम्पल्स है polyboot.b और NDEXE। मैक्रोज वायरस। सो स्टूडेंट्स, अगर हम मैक्रोज वायरस की बात करें तो ये वायरस उन फाइल्स, उन डॉक्यूमेंट्स को इन्फेक्ट करता है जो ऐसे प्रोग्राम से क्रिएट की जाती है जहाँ पे मैक्रोज का यूज़ होता है, जैसे कि MS वर्ड और MS एक्सेल। और इस वायरस की एग्जाम्पल्स है रिलैक्स, melissa.a, Babelous, O97M/Y2K। डायरेक्टरी वायरस, या जिसे हम फाइल सिस्टम वायरस या क्लस्टर वायरस कहते हैं, ये वायरस .exe और .com फाइल्स का पाथ चेंज करके पूरे कंप्यूटर की डायरेक्टरी को इन्फेक्ट कर देता है। तो जब भी आप .exe और .com एक्सटेंशन प्रोग्राम फाइल्स को एग्जीक्यूट करते हैं जिन्हें वायरस ने ऑलरेडी इन्फेक्ट किया होता है, तो एक्चुअली उस टाइम आप वायरस प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं, क्योंकि जो आपकी ओरिजिनल प्रोग्राम फाइल होती है उसे वायरस ने इन्फेक्ट करके मूव किया होता है, जिसे फिर रिकवर करना इम्पॉसिबल हो जाता है। फाइल इन्फेक्टर्स। सो स्टूडेंट्स, इस टाइप के वायरस प्रोग्राम्स और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जैसे कि .exe और .com जैसी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को इन्फेक्ट करता है। तो जब कभी भी हम इस टाइप का कोई प्रोग्राम अपने कंप्यूटर सिस्टम में रन करते हैं तो ये वायरस एक्टिवेट होकर वो डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स कैरी करता है, जिसके लिए इसको प्रोग्राम किया जाता है। और जो आजकल के वायरसेस हैं उनमें मेजॉरिटी ऑफ वायरसेस इसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। मॉलवेयर, या जिसे हम मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, ये एक सिंगल टर्म इस्तेमाल की जाती है बहुत से कंप्यूटर वायरसेस के लिए, जैसे कि स्पाईवेयर, वॉर्म्स वगैरह के लिए। और ये मॉलवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, एक कंप्यूटर वायरस होता है जिसको डिज़ाइन किया जाता है हमारे स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स या पूरे कंप्यूटर नेटवर्क को डैमेज करने के लिए। तो स्टूडेंट, जब भी कभी मॉलवेयर टर्म का इस्तेमाल किया जाता है तो उसका मतलब एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर्स को डैमेज करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जो हमारे पास वायरस, वॉर्म या ट्रोजन्स वगैरह हो सकते हैं।
स्पाईवेयर। सो स्टूडेंट्स, स्पाईवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स पे हमारी परमिशन से या हमारी परमिशन के बगैर इंस्टॉल किए जाते हैं। ये प्रोग्राम्स हमारे कंप्यूटर के यूज़र्स, उनकी एक्टिविटीज़, उनकी ब्राउजिंग हिस्ट्री पे कंटिन्यूसली नज़र रखे होते हैं और ये हमारी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करके वो इंफॉर्मेशन रिमोट यूज़र को सेंड कर देते हैं। इतना ही नहीं, ये इंटरनेट से मैलिशियस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स में इंस्टॉल भी कर सकते हैं। वॉर्म्स। सो स्टूडेंट्स, अगर हम वॉर्म की बात करें तो वॉर्म भी कंप्यूटर वायरस की तरह ही एक प्रोग्राम होता है, लेकिन इसकी ख़ास बात ये होती है कि ये ख़ुद की बहुत सारी कॉपीज़ बना के कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू डिफरेंट कंप्यूटर्स में स्प्रेड होके उन्हें भी इन्फेक्ट कर देता है। और वॉर्म्स की एग्जाम्पल है PSW, bugbear.b, Loudgate.f, trial.c, Sobic.d और Mapson। ट्रोजन्स और ट्रोजन हॉर्सेस। सो स्टूडेंट्स, अगर हम ट्रोजन की बात करें तो ये मैलिशियस कोड होता है। ये ना ही तो वायरस की तरह बाकी फाइल्स को इन्फेक्ट करके खुद को रिप्रोड्यूस करता है और ना ही ये वॉर्म्स की तरह खुद को सेल्फ रिप्लिकेट करता है। ये दिखने में काफ़ी यूज़फुल प्रोग्राम लगता है, बट इसमें मैलिशियस कोड हिडन होता है। तो जो ही हम इसे अपने कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करते हैं, ये हमारे कंप्यूटर में स्प्रेड होके हमारे कंप्यूटर में स्टोर्ड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को स्टील कर सकता है और इवन डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। लॉजिक बॉम्ब्स। सो स्टूडेंट्स, अगर हम लॉजिक बॉम्ब्स की बात करें तो इन्हें वायरस कंसिडर नहीं किया जाता क्योंकि ये खुद को रेप्लिकेट नहीं करते। ये असल में मैलिशियस प्रोग्राम कोड होता है जिसे सीक्रेटली हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में इंसर्ट किया जाता है। और ये लॉजिक बॉम्ब्स रेस्टिंग मोड में रहते हैं जब तक सर्टेन कंडीशंस फुलफिल नहीं हो जाती और यूज़र्स इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते। बट जो ही वो कंडीशंस फुलफिल हो जाती है, लॉजिक बॉम्ब्स एग्जीक्यूट होके हमारे कंप्यूटर्स में स्टोर डेटा को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। I hope you have understood today's topic. Now it's time to say goodbye. Allah Hafiz.